हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने स्टडी अप पर। तो आज की क्लास सीख रहे हैं क्लास 10th द्विघात समीकरण जो है उसके 10 महत्वपूर्ण बहुपद प्रश्न जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। और ये 22, 23, 24 3 साल से लगातार प्रश्न आ रहे हैं और ये 25 में भी आने की उम्मीद है। तो ये मैंने 2 प्रश्न बोर्ड पर लिखे हैं और 8-10 प्रश्न ये है मेरे पास। ठीक है, आपको चमक रहे होंगे, 10 प्रश्न ये है और 8 प्रश्न मैं आपको लिख कर बताऊंगा। ठीक है, तो करो। पहला क्वेश्चन क्या है? समीकरण 5x² एवं 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल बताइए। ये द्विघात समीकरण है, इसके जो मूल है उनका योगफल बताओ। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? आपको एक सूत्र है भाई मेरे, क्या होता है? मूलों का योगफल बराबर होता है, मूलों का योगफल योगफल बराबर होता है माइनस के एक्स का गुणांक, माइनस के एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बताओ, माइनस के एक्स का, देखो एक्स का गुणांक यहाँ कितना है? 3। कितना है? 3। और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 5। अब जो होगा, हम मूलों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, यानी हमसे मूलों का योगफल ये पूछा है। तो मूलों का योगफल निकालने के लिए हमारा ये सूत्र है। तो एक्स का गुणांक है हमारे पास माइनस के 3, एक बार माइनस पहले से ही है और एक बार इसमें 3 के साथ माइनस है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 5। ठीक है, ओके। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस को हम दिखाते नहीं है, बटे 5। तो जो मूलों का योगफल होगा वो होगा हमारा 3/5। ये रहा आपका 1 नंबर पक्का। ठीक है, ये बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है और उसके बाद ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, समीकरण x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है। तो k का मान बताइए। यानी कोई द्विघात समीकरण है। कौन सी द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है, x² प्लस के एक्स माइनस के 6 बराबर 0। इसका एक मूल -2 है, यानी एक मूल कितना है? यानी द्विघात समीकरण के जो मूल आते हैं वो 2 आते हैं, यानी x के मान कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो ऑलरेडी हमें x का मान 1 दे रखा है -2 और हमसे k का मान पूछा है, तो हम x की जगह पर -2 रख देंगे और k का मान हमें निकाल लेंगे। तो x² मतलब x की जगह हम 2 रखेंगे माइनस के, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k गुणा -2, क्योंकि -2 हमें एक मूल दे रखा है, -6 बराबर 0। ठीक है, -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा +4 और माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा? ये 2k हो जाएगा। कितना? 2k -6 बराबर 0, ये वाला। बात क्लियर? ठीक है, अब -2k तो ये ऐसे ही रहेगा। अब -6 में से +4 जाएंगे तो -2 बचेंगे बराबर 2। ठीक है, अब k बराबर कितना बचा? ये -2 वहां जाएंगे, किसके हो जाएंगे? +2 हो जाएंगे, तो 2k -के। अब k बराबर जो आएगा 2/-2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो k बराबर कितना निकल के आया? -1। जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा -1 हो जाएगा। सही है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1। देख लो एक बार, कहीं गलती तो ना हो गई हो अपनों से। ठीक है, तो सब सवाल सही है। k का मान कितना आएगा? -1 आएगा। सही है, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको फिर मिटाता हूँ। ठीक है, रख करता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन लिखो आप। अगला क्वेश्चन, हम 2 क्वेश्चन क्या करते हैं, एक ही साथ लिख लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन को हम एक ही साथ नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? अगला क्वेश्चन समीकरण, अगला क्वेश्चन है समीकरण समीकरण 3x माइनस 2x माइनस के बटे में, इसके कुछ नहीं है, -2x ही है, बराबर 2x का हल है। इससे आपका हल पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तो भाई। √3y² प्लस के 10y प्लस के 3 बराबर 0। इसका आपको गुणनखंड करना है। हल करो इसको, क्या करो? हल करो इसको। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो, समीकरण 3x, अब इसको ये समीकरण लिख लो एक बार। ये क्या है? 3x माइनस के 2x बराबर 2/x। ये हमारी कोई समीकरण है। ठीक है, यहाँ से आपका x का मान निकालना है और बिजली बात है, आपको x का मान निकालना है।
तो आप एक काम करो, देखो यहाँ से कुछ भी करोगे ना तो ये द्विघात समीकरण बन ही नहीं पाएगी, किसी भी तरीके से द्विघात समीकरण बन ही नहीं पाएगी। एक काम करते हैं, ये दो पक्ष है, एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है, यानी बराबर बराबर वाला एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, तो हम इसमें x से गुणा कर देते हैं। किससे? दोनों पक्षों में, देखो दोनों दोनों पक्षों पक्षों में x से गुणा गुणा करने पर गुणा करने पर जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस के 2x, x से गुणा करोगे ठीक है, बराबर 2x गुणा x। तो इस x से इस x ये x कट जाएगा और इस x से ये x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 माइनस 2x बराबर 2, यही बचेगा। ठीक है, 3 माइनस 2x, अगर गुणा में हम x करेंगे तो इस x से ये x कट जाएगा और इस x से ये x कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, तो माइनस के 2x ये रहने दो, बराबर के 2 माइनस के 3 वहां पहुंचा दो। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस के 2x बराबर ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ से, तो x बराबर माइनस का 1 और माइनस के 2 यहाँ नीचे आ जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा बचेगा x बराबर 1/2। ये क्या रहा हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर ये बोर्ड एग्जाम आने ही आने हैं, रट लो इनको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब मैं आपको कराऊं, बढ़िया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सरल था, अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छे लेवल का है। देखो गुणनखंड करना होगा इसमें, अब देखो गुणा करने पे देखो अंडर रूट की, अगर हम 3 अंडर रूट 3 से ये 3 अंडर रूट 3 है, अगर हम इसकी अंडर रूट 3 से भी गुणा कराएंगे, नहीं इसकी इससे गुणा करानी होती है, और गुणा करने पर जो आए और प्लस करने पर जो आए, ये प्लस करने पर आना चाहिए और ये गुणा करने पर आना चाहिए, ऐसी दो संख्या ढूंढनी पड़ती है। तो 3 अंडर रूट 3 की अगर अंडर रूट 3 से हम गुणा कराएंगे तो ये क्या आएगा, 3 गुणा अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से कराएंगे तो 3 निकल के आएगा, तो 3 3 9, यानी हमको गुणा करने पर 9 आए और प्लस करने पर 10 आए, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है। तो ऐसी दो संख्या सिर्फ 9 है, 9 एकम 9 और 9 प्लस 1 होता है 10। ठीक है, तो 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है ना। अब देखो, अब गुणनखंड आपने कर किया ही होगा, तो इसको हम करते हैं 3y² माइनस के, अब 9 प्लस के 1 इंटू बाई प्लस के 3 अंडर रूट 3 बराबर 0। सही है, 3 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब क्या करना होगा आपको कि अब इसको खोल कर लिखो, अंडर रूट 3y² माइनस के 9y हो जाएंगे ये, और माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस का y बराबर प्लस के कितना, प्लस का माइनस का y और प्लस का 3 अंडर रूट 3 बराबर 0। इतनी बात क्लियर। अब बात आती है यहाँ से कॉमन क्या लिया जाए, यहाँ से कॉमन क्या लिया जाए, यानी यहाँ से भी वही चीज कॉमन आनी चाहिए और यहाँ से भी वही चीज कॉमन आनी चाहिए। तो अंडर रूट 3 यहाँ से कॉमन है, अंडर रूट 3 बाई कॉमन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 बाई है, एक अंडर रूट 3 है, तो 3 अंडर रूट बाई कॉमन है। अब क्या बात के लिए, अब यहाँ 9 को हम कैसे तोड़ें कि अंडर रूट 3 हम कॉमन ले लें, तो 9 देखो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हो आप 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से 3 मिलेगा और 3 3 9 होता है। बात करिए, अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो जब इस प्रकार लिख सकते हो तो यहाँ से आपको अंडर रूट 3 कॉमन ले लेना, यहाँ से भी अंडर रूट 3 बाई कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 3 बाई कॉमन, अंदर यहाँ से बाई बचेगा माइनस। अब यहाँ से हमने अंडर रूट 9 को हमने इस प्रकार लिख लिया, इस 9 को क्या लिख लिया, इस प्रकार लिख लिया। तो अंडर रूट 3 हमने जब बाहर ले लिया, अंडर रूट 3 बाई, तो अंदर क्या बचा, 3 अंडर रूट 3 ही तो बचा, 3 अंडर रूट 3 ही तो बचा। तो आपको क्या लिखना है, 3 अंडर रूट 3, आप यहाँ से लिखो 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3। सही है, 3 अंडर रूट 3। अब क्या करोगे, इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से है एक कॉमन, किसका, माइनस का 1 कॉमन। अब क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ बाई बचा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और एक ही अगर अंडर रूट 3 में भाग, अंडर रूट 3 किसी में भाग दो लेकिन संख्या वही आनी है, तो 3 अंडर रूट 3 बराबर 0। बात क्लियर। देखो ये समीकरण आपको सेम आनी चाहिए तो आपका सवाल सही जा रहा है, अगर ये सेम नहीं आई तो आपका सवाल गलत है। तो हमें दो समीकरण ये मिल गए, एक इनको एक बार लिख लो, तो बाई माइनस के 3 अंडर रूट 3 और क्या बचा
यहाँ से अंडर रूट 3 और माइनस के 1 बराबर 0। अब आप इनके बराबर में दोनों के 0 रख दो, तो बाई माइनस के 3 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 3 अंडर रूट 3, एक तो बाई का मान ये आया निकल के, और अंडर रूट 3 बाई माइनस के 1 बराबर 0। तो बाई बराबर क्या आएगा, यहाँ से ये 1 है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, और ये गुणा में नीचे जाके बटे में पहुंच जाएंगे। तो बाई बाई की कितने मान आए, 2 मान आए। ये 2 मान किसके आए, बाई के आए। एक आया 3 अंडर रूट 3 और एक आया 1 अपॉन अंडर रूट 3। बात क्लियर, ठीक है। ये रहे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारो तब तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 2 क्वेश्चन और देखो, ठीक है। 4 हो गए, अब 2 और देखते हैं, ठीक है। इसको रफ करता हूं मैं तब तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, और ये आते ही आते हैं 22, 23, 24, 3 साल से ये लगातार ये आ रहे हैं, और ये नई वाली किताब से लिए हुए हैं मेरे क्वेश्चन, ठीक है। अनसॉल्व के और किताब दोनों में आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। किताब में भी दिए हैं और अनसॉल्व में भी दिए हैं, तो आपको ये ना लगे कि ये किताब वाले अनसॉल्व वाले नहीं है, अनसॉल्व वाले भी है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है समीकरण। समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान समान है, के मूल समान है। सी का मान बताओ, सी का मान बताओ, ठीक है। सी का मान बताओ, यहाँ से सी का मान पूछा आपसे। अगला क्वेश्चन छठा यहाँ पर लिख देता हूँ अभी मैं, ठीक है। फिर कराऊंगा आपको एक एक क्वेश्चन। समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स सॉरी प्लस के एक्स माइनस के 1 बराबर 0 का विविक्त कर होगा, का विविक्त कर विविक्त विविक्त कर होगा, विविक्त कर होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ये देखो, ये कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस के, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ये कोई समीकरण है, इसके जो मूल है वो समान है। मूल समान कब होते हैं, जब डी बराबर 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा, 0 होगा। व्यक्त कर मतलब 0 होगा, तभी तो मूल पर समान होंगे। और सी का मान हमसे पूछा है, तो भाई मूल कब समान होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 होगा। आपने मैथ पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा। आप यहाँ पर अगर नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बेसिक से बताऊंगा आपको। बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो जो हम पहले तो इसकी तुलना करो। यहाँ पर ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर ए दिया है, बी बराबर बी दिया है, और सी बराबर सी दिया है। अब जो हम सूत्र से करेंगे, सूत्र से तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर कितना होता है, 0। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मूल समान है, इस वजह से हमने यहाँ 0 किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर। अगर मूल समान नहीं होते तो हम नहीं करते, मूल समान है तो हमने 0 कर दिया। हमसे सी का मान पूछा है, तो बी की जगह बी रख दो, तो बी की जगह हम बी रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस के कितना, ये 4 की ए की जगह ए रख दो और सी की जगह सी बराबर 0। बात क्लियर, ठीक है। बी स्क्वायर को वहां पहुंचाओ तो माइनस के 4ac यहीं बचेंगे, 4ac बराबर 0, क्योंकि अब ये प्लस का है, वहां जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस की जाएगी, माइनस से माइनस को काट दो, माइनस से माइनस भाग चली जाएगी, तो 4ac यानी अब क्या होगा, देखो क्या बचा हमारे पास, 4ac बराबर बी स्क्वायर बचा। और हमसे सी का मान पूछा है, तो सी यहीं रहने दो, और बी स्क्वायर माइनस के 4a जो है उसको नीचे बटे में पहुंचा दो, लो आ गया आपका सी का आंसर। कितना प्यारा था और कितना सरल था, कितना प्यारा और कितना सरल, कितना मासूम था ये क्वेश्चन। तो आपको ये कर लेना है। अगला क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। विविक्त कर मीन्स मैंने आपको बताया डी का मान पूछा है, और जो विविक्त कर का सूत्र होता है वो होता है, सूत्र जो होता है विविक्त कर निकालने का वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। इस समीकरण हमने डी का मान पूछा है तो डी। अब यहाँ से बी का मान कितना है, यानी बी का मान 1 है, यानी एक्स के आगे कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो यहाँ से, -4 गुणा, अब ए का मान कितना है, 1 है,
गुणा सी का मान कितना माइनस के एक है, क्योंकि यहाँ से माइनस का एक है। अब आपको ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी से तुलना करनी तो आती होगी, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो तुलना करनी तो आती होगी, तो उस हिसाब से अब मैंने तुलना कर दी। अब देखो डी बराबर एक का स्क्वायर एक माइनस माइनस प्लस होगा, चार एकम चार, चार एकम चार, तो डी बराबर कितना आया मान निकल के, चार और एक पाँच। तो ये क्या रहा आपका राइट आंसर रहा, ये क्या रहा आपका राइट आंसर रहा, एकदम राइट। ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए आपके, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, बहुत फटाफट। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मासूम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है, मैं आपको लिख दूं पहले, ठीक है, इसको पहले रफ कर दूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्या है अगला क्वेश्चन है, एक किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी। अगला 7वां क्वेश्चन, किसी किसी संख्या का एक तिहाई भाग भाग 21 21 के बराबर है, वह वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए। अगला क्वेश्चन है 7वां, ये 8वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 8वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर जीरो के मूल बराबर है, बराबर का मतलब समान है मेरे भाई, समान है, तो m का मान बताओ, m का मान बताओ, m का मान बताओ। दो क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। पहले ये करेंगे हम, किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, वह संख्या होगी। अब कोई संख्या, माना कोई संख्या है, माना संख्या क्या है, x है, x जो संख्या है अपने में पूर्ण है, यानी x जो है 100 है, मान लो, यानी उसमें कुछ नहीं घटा। अगर x का कोई मानो कोई संख्या x है, अगर x का एक तिहाई भाग यानी जो x का एक तिहाई भाग है यानी x बटे 3 होगा, x बटे 3 होगा, यानी कोई संख्या है मेरे पास 10 रुपए है, 10 का एक तिहाई भाग कितना होगा, तो 10 बटे 3 होगा, 10 से भाग कर दूंगा तो मेरा एक तिहाई भाग निकल आएगा। तो मेरे पास कोई संख्या x है, माना किसी संख्या का एक तिहाई भाग x, मेरे पास संख्या x है और उसका एक तिहाई भाग किसके बराबर है, 21 के बराबर है, 21 आ गया। ठीक है, अब वो संख्या बतानी है मुझे, तो मुझे x का मान यहाँ पर बताना है, तो x का मान कैसे बताऊंगा, 21 या 63, तो x बराबर 63। लो ये रही मेरी संख्या निकल के, आराम से फटाफट। कितना प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, तो अब इसे देखिए, समीकरण क्या है, समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल जब समान है, मूल समान कब होंगे, जब b बराबर 0 होगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तब हमारे मूल समान बराबर जो कुछ भी है इक्वल तब होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, हमें इसको m का मान बताना है, बिल्कुल पीछे वाला सवाल था जो मैंने अभी कराया है तुरंत पहले ही, जस्ट पहले। अब क्या है, मूल समान है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 होगा, 0 होगा नहीं होगा, 0। अब यहाँ पर तुलना करके ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके मान यहाँ पर रख दो, m का मान निकल आएगा। अब b का मान यहाँ कितना, माइनस के 12 है, तो माइनस के 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है 3 है, गुणा c का मान कितना है m है, और बराबर में हमारा 0 है। ठीक है, 112 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, सॉरी 12 का वर्ग 144 होता है, माइनस 4 तिया 12 और इन m बराबर 0। अब जो 144 है वहां जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस के 12m बराबर माइनस के 144, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर जो आएगा मेरा 144 बटे ये 12 गुणा में नीचे किसमें जाएंगे भाग में, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो m बराबर जो मेरा मान आएगा निकल के वो 12 आएगा, m का मान कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं तो उनको मैं और कराऊं ढंग से जल्दी से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है,
और करते हैं अपने लास्ट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, जो कि लाजवाब है देखने में और परीक्षा में भी आने ही आने भाई। कोई देखो, मैंने एकदम अनसॉल्व में से बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको ये रखे हुए मिलेंगे, मेरा भरोसा कीजिए आप, ठीक है। नमा क्वेश्चन क्या है? नमा क्वेश्चन है आपका 1/x² प्लस के 5 बराबर में 1/9 हो तो x का मान बताओ। x का मान बताओ, बताओ भाई x का मान बताओ। 10वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही लजीज। x² प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 है, तो p का मान क्या होगा? तो p का मान क्या होगा? कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा मैं इसको। देखो ये क्वेश्चन है और इसमें x का मान पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना। ये क्या है? ये समीकरण दी हुई है, कुछ द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये है, इनकी पहले तो कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा करोगे तो 9 प्लस x² प्लस के 5 आ जाएगा। एक उनके ऊपर, इनके दोनों के बटे ऊपर एक है तो वही संख्या आएगी। पलट के लिख लो, x² प्लस के 5 बराबर 0, सॉरी 5 बराबर 9, 9 पलट के लिख लिया हमने, आगे पीछे नहीं किया इसको। अब x² बराबर ये 9 है और ये प्लस के हैं, वहां जाकर किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, माइनस। तो x² बराबर 9 में से 4 5 जाएंगे, 4 बचेंगे। तो x बराबर अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, 4 पे अंडर रूट चढ़ेगा, तो x बराबर जो आएगा मान निकल के 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो प्लस माइनस के 2, यानी एक प्लस का मूल आएगा निकल के और एक माइनस का मूल आएगा निकल के। ये रहा आपका आंसर। कितना बेहतरीन था, कितना लाजवाब था। तो भाई ऐसी क्वेश्चन है मेरे पास, बिल्कुल धमाकेदार बात पढ़ा देंगे इस बार बोर्ड एग्जाम को, देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन ये रहा, ये तो मैंने 2-3 बार करा दिया। देखो x², ये कोई समीकरण है, x² प्लस के 2x माइनस के p है, सॉरी माइनस के p बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 है, तो p का मान बताओ। यानी का द्विघात समीकरण है। पहली बात तो द्विघात समीकरण को 2 मूल होते हैं, प्लस का एक माइनस का, कभी कभी प्लस के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, एक मूल आपको पहले से ही दे रखा है माइनस के 2, यानी x की वैल्यू पहले से ही माइनस के 2 दे रखी है। अब से p का मान पूछा है, तो x की यानी x² की जगह हम क्या रखेंगे? माइनस के 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणा x की जगह माइनस के 2 माइनस के p बराबर 0। 2 का वर्ग होता है 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस के p बराबर 0, ठीक है। p बराबर 0। अब क्या होगा यहाँ से कितना बचा? यहाँ से ये क्या बचा? 0। क्या 0 माइनस के p बराबर 0 है, 4 में से 4 जाएंगे 0 बचेगा। अब माइनस के p यहीं रहने दो, अब ये 0 उठ के जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर p बराबर 0। आंसर क्या है हमारा? दैट इज 0, ठीक है। क्या है? 0 आंसर है p का। तो ये रहे हमारे 10 महत्वपूर्ण बहुविध प्रश्न, पीवीआई कुछ भी कह सकते हो आप, इन्हें नहीं रखे हुए मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के वीडियो शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर। मिलते हैं संडे वीडियो के साथ।